नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद में आपके सामने वीडियो ला रहा हूं क्योंकि अभ्यर्थी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। दोस्तों, जो भी बहुत दिनों से कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, चाहे वे आईए के हों या फिर जेआरए के हों, दोनों ही अभ्यर्थी जिनकी एग्जाम 9 सितंबर और 17 सितंबर को होने वाली थी, ये अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। लोग पढ़ नहीं पा रहे। अब इनके समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि आपको एक एक बिंदु का पता लग सके कि आखिर क्यों 15 गुना की लिस्ट नहीं आ पा रही है। साथ में ही कैलेंडर में क्या संभावना है, क्या निकल के आ रहा है, क्यों 15 गुना की लिस्ट को रोकी जा रही है, जो भी कारण है, और अब आगे जल्द से जल्द एग्जाम करवाने को लेकर अभ्यर्थियों की क्या रणनीति है, इस चीज पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अब दोस्तों, अपन सबसे पहले बात इस चीज पर कर लेते हैं कैलेंडर के लिए। तो आपको निश्चित तौर पर पता है कि पहले कैलेंडर दिया जाना था, लेकिन अब इन्होंने जो नए अध्यक्ष जी आए हैं, इन्होंने अब कहा है, कन्फर्म कहा है कैलेंडर के लिए तो, कि कैलेंडर 7 सितंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, 7 सितंबर से पहले वैसे भी जारी किया जाना है। क्योंकि 9 सितंबर को आईए की एग्ज़ाम थी, उसको स्थगित करने के लिए एक नोटिस तो डालना ही था इनको। फिर 17 सितंबर के लिए वो डालते अलग अलग। तो उससे पहले तो ये मान के चलिए कि 9 सितंबर से पहले तो निश्चित तौर पर इनको कैलेंडर जारी करना ही करना है। तो कैलेंडर तो जारी हो जाएगा, लेकिन कैलेंडर में एग्जाम कब होगी, अब इस पर संशय बढ़ गया है। पहले जिस एग्जाम की अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना थी, अब देखो कैलेंडर में क्या रहता है। बाकी कुछ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब कोई भी जानकारी नहीं निकल पा रही है। इसके साथ ही अब 15 गुना की लिस्ट कब आएगी यह भी कोई नहीं कह सकता। क्यों, इसका कारण भी आप लोग जान लीजिए। सरकार ने जो मीटिंग की है, उस मीटिंग में केवल जो भर्तियां, जो एग्जाम्स पहले हो चुकी है, जो पेंडिंग है, उनका रिजल्ट देने और साथ में इनको ज्वाइनिंग देने पर ही सरकार फोकस करेगी। साथ में सरकार का कोई भी नई भर्ती कराने का कोई भी मूड नहीं है। और वह नई भर्तियां कर नई एग्जाम्स कराने से भी ये मान के चलो बिल्कुल कतरा रही है। अब ये मान के चलिए आप लोग कि बहुत ही न के बराबर संभावना है। लेकिन यदि कोई मान लो ऊपर से प्रेशर आए या फिर अभ्यर्थी कुछ प्रेशर बनाए या फिर कोई नेताओं से फ़ोन करवाए, तो ये मान के चलिए तब जाकर बोर्ड कुछ हरकत में आ सकता है और एग्ज़ाम हो सकती है अक्टूबर नवंबर में। क्योंकि जब से ये मान के चलो कैलेंडर आएगा, तो कम से कम आप लोग 2 महीने का तो आप लोग समय मानकर चलिए कि 2 महीने का समय तो बोर्ड को तैयारी करने के लिए चाहिए। इतने कम समय के बिना तो एग्ज़ाम की तैयारी कर पाना बहुत ही संभव नहीं है इस बोर्ड के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई एग्जाम की, और कारण भी आपको पता लग गया कब एग्जाम। दोस्तों, एग्जाम कब होगी यह कहना भी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अंदर से कोई भी जानकारी, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं आ रही है। अब अभ्यर्थियों ने क्या प्लान बनाया है, अभ्यर्थियों में भारी गुस्सा है, बहुत ही नाराजगी है कि वे साल 2 साल से इस भर्ती को तैयारी कर रहे हैं और कब की सीईटी दे चुके हैं। तो फिर सीईटी 1 साल में क्या सिर्फ सीईटी होगी, तो क्या सीईटी कराने का औचित्य ही क्या है। तो आईए के अभ्यर्थी और जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी सोमवार को, मतलब कल, आरएसएस भी जा रहे हैं और इस बात की मांग करेंगे और ज्ञापन भी देंगे बोर्ड के अध्यक्ष को कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझा जाए और इन एग्ज़ाम का जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करके एग्ज़ाम करवाया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए एक ट्विटर प्रोटेस्ट भी कल रखा जाने वाला है। उसका हैशटैग जूनियर JRA आइए मांगे अक्टूबर में एग्ज़ाम, कुछ ऐसा हैशटैग है। तो हैशटैग ट्विटर पे भी चलाया जाएगा और साथ में ही फिजिकली रूप से उपस्थित होकर भी ज्ञापन दिया जाएगा, निवेदन किया जाएगा कि अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवाएं।
तो कल बहुत सारे अभ्यर्थी वहां पहुंच रहे हैं अपनी इस मांग को लेकर, क्योंकि अगर अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाती है तो कब एग्ज़ाम होगी यह कहना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि कैलेंडर में जनवरी फरवरी का डाल दिया जाए, लेकिन जनवरी फरवरी का डाल देने से ही ये नहीं होगा, क्योंकि अभी ये भी आ रहा है कि एक देश और एक चुनाव का जो आ रहा है, तो हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से भर्ती और ज़्यादा लेट हो जाए। तो दोस्तों अब यही है, कल ट्विटर प्रोटेस्ट भी है, तो आप लोग ज़रूर निश्चित तौर पर इस चीज़ में आप लोग साथ दें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जल्द होना सबके फ़ायदे में है और निश्चित तौर पर आपको मेरा सहयोग बना रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।